वन आज से हम क्लास 12th के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हम वीडियोस अपलोड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस। आज हम इसके बारे में देखेंगे। रिलेशन से तो आप समझते ही हैं कि कोई दो चीज़ों में रिलेशन होना, और हमने क्लास जो हमारी 11th है उसमें हमने पढ़ा ही है ऑलरेडी रिलेशंस के बारे में। तो आई होप आपको कुछ आइडिया होगा रिलेशंस के बारे में। जो बेसिकली रिलेशन और जो फंक्शन होते हैं वो एक सेट पे डिफाइंड होते हैं, कोई भी सेट पे डिफाइंड होते हैं। मान के चलिए हमारे पास एक सेट ए है, तो रिलेशन एक रो से ए पे डिफाइंड होगा, दो सेट चाहिए उसमें, और उसके साथ हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। रिलेशन जो एक्सट्रीम रिलेशन हम कहते हैं दो तरह के होते हैं, एक फाई और एक क्रॉस ए। अगर कोई सेट ए है, इसके दो एक्सट्रीम रिलेशन ये हो सकते हैं। इसे बोलते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन मतलब इसमें ए का कोई भी एलिमेंट ए सेट के कोई दूसरे एलिमेंट्स या फिर कोई भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। और ए क्रॉस ए रिलेशन होता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन इसमें ए सेट के सभी एलिमेंट इस ए सेट के सभी एलिमेंट के साथ रिलेटेड होंगे। ये दो तरह के हमारे रिलेशन होते हैं। और जो दोनों जो ये रिलेशन है, या तो ये फाई हो या फिर रिलेशन हो हमारा ए क्रॉस ए, ये दोनों ट्रिवियल रिलेशन होते हैं। ट्रिवियल रिलेशन, इनको हम ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। इनके अलावा जो रिलेशन होगा उसे हम नॉन ट्रिवियल बोल सकते हैं। ठीक है। अब फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम। लेट ए बी सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल। हमारे पास सभी बच्चे हैं, एक ए सेट है। इस सेट में सभी बच्चे हैं बॉयज स्कूल के। ठीक है। हमें दिखाना है कि रिलेशन आर इन ए गिवन बाय, अगर हमें एक रिलेशन दिया है आर, और वो रिलेशन ऐसा है कि ए बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। ये जो रिलेशन है ये एम्प्टी रिलेशन है, हमें ये दिखाना है। ठीक है। तो पहले अगर फर्स्ट हमें ये दिखाना है, ये दिखाएंगे। अब हमें पता है एक ए सेट है, ये सभी बच्चे इसमें बॉयज स्कूल के, तो इसमें सभी बॉयज होंगे, राइट। तो कोई गर्ल तो नहीं होगी। तो बॉय कैसे हो सकते हैं? अब हम ए को कैसे लिख सकते हैं? ए को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए सच दैट ए इज अ बॉय। ऐसे होंगे। ये सेट है ना कि वो सारे ए जो बॉयज हैं, और सभी बॉयज ही हैं बॉय स्कूल में। तो अब हम ये रिलेशन देख रहे हैं कि ए बी का ऐसा सेट है जिसमें ए बी की सिस्टर है, पर ए सेट में तो कोई सिस्टर वाला एलिमेंट है ही नहीं, कोई गर्ल है ही नहीं। तो ये जो हमारा रिलेशन है ये तो फाई हो जाएगा, राइट। तो ये तो एम्प्टी रिलेशन हो ही गया सीधा। अब दूसरा रिलेशन है, एक दूसरा रिलेशन हमें दिया हुआ है आर डैश। वो है कि ए और बी सच दैट उनका जो ए और बी की हाइट का डिफरेंस लेस देन 3 मीटर है। ए और बी की अगर मैं हाइट माइनस करूं, वो 3 मीटर से कम है। और हमें ये बताना है कि यूनिवर्सल रिलेशन है। अब हमें पता है, चाहे कोई भी बच्चा ले लो, बड़ा या सबसे छोटा, उनकी हाइट में 3 मीटर डिफरेंस तो नहीं होने वाला। 3 मीटर बहुत लंबा होता है। तो मतलब इस सेट में सभी लड़के आ जाएंगे, सभी बॉयज आ जाएंगे, पूरे स्कूल के बॉयज आ जाएंगे। तो इसके कारण ये जो सेट है हमारा यूनिवर्सल हो जाएगा, मतलब ए क्रॉस ए हो जाएगा। इसमें सारे बच्चे आ जाएंगे, सारे बच्चे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये सेट हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। अब एक और डेफिनेशन देखेंगे हम कि अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड। अब रिलेशन को हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव तब होगा रिफ्लेक्सिव तब होगा अगर हमने उसमें से कोई एक एलिमेंट उठाया, उसको उस पे ऑपरेशन लगाया रिलेशन वाला, दो मतलब सेम एलिमेंट उठाया, और वो दोनों इस आर में से रिलेशन में बिलोंग करते हैं। फॉर सभी ए के लिए अगर हमने कोई भी एक ए एलिमेंट आर में से लिया, उसके लिए जो ये सेट है ए वो भी आर में बिलोंग करेगा, तब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब होगा
अगर हमने कोई दो एलिमेंट ले लिए, सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए हमने एक ए एलिमेंट ले लिया और एक बी एलिमेंट ले लिया उस रिलेशन आर में से, ठीक है। तो अगर हमें सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करना है कि अगर ए बी जो सेट है, अगर ये रिलेशन में बिलोंग करता है, तो दिस इंप्लाइज कि जो बी ए होगा वो भी आर में बिलोंग करेगा। अगर ऐसी कंडीशन है, ट्रू है, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड है, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब होता है कि अगर मैंने तीन एलिमेंट ले लिए ए बी और सी रिलेशन में से, ठीक है, और मैंने कहा कि ए और बी आर में बिलोंग करते हैं एंड बी और सी आर में बिलोंग करते हैं, देन दिस implies तब क्या होगा कि जो ए और सी है वो भी आर में बिलोंग करेगा, उस रिलेशन में बिलोंग करेगा। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे रिलेशन की कुछ डेफिनेशंस। अब देखेंगे हमारे पास एक इक्विवेलेंस, एक टर्म आती है इक्विवेलेंस रिलेशन। वो रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई भी रिलेशन अगर आर है हमारे पास, वो इक्विवेलेंस कब होगा, इक्विवेलेंस तब होगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी है, जब वो सिमेट्रिक भी है और वो ट्रांजिटिव भी है। जब ये तीनों चीज, तीनों प्रॉपर्टीज कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमने पीछे डिस्कस की थी ये तीनों प्रॉपर्टीज, अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें दिया है कि एक टी सेट है, टी एक सेट है उन सभी ट्राइंगल्स का इन प्लेन में विद आर रिलेशन इन टी। एक टी सेट दिया हुआ है, आर एक रिलेशन है। आर कैसा रिलेशन है कि हम, हमारे पास एक ट्राइंगल टी वन है, या फिर मतलब कोई कोई भी ट्राइंगल है, ये टी वन और टी टू है ट्राइंगल, सच दैट कि जो टी वन है इज कॉन्गुरेंट, कॉन्गुरेंट टू टी टू। ये ऐसा रिलेशन दिया हुआ, हमें ये दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस है, ठीक है। अब हमें पता है, पहला अगर हम रिफ्लेक्सिव दिखाना है, हमें रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव हमें पता है अगर हम एक टी वन लेते हैं, इसमें से आर में से लेते हैं, तो जो, अगर हम इस पे रिलेशन लगाएं, ये आर वाला रिलेशन लगाएं, हमें पता है टी वन के साथ कॉन्गुरेंट होता है। सो जो ये टी वन सेट है ये रिलेशन में बिलोंग करेगा, राइट। हमें पता है टी वन इज कॉन्गुरेंट टू टी वन, तो ये दोनों रिलेशन में बिलोंग करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, हमने ले लिया एक एक टी वन ले लिया आर में से और एक टी टू ले लिया हमने, ठीक है। टी वन और टी टू दो ट्राइंगल्स ले लिए हमने, और हमने कहा कि जो टी वन एंड टी टू बिलोंग करते हैं रिलेशन में से, इसका मतलब क्या है कि टी वन इज कॉन्गुरेंट टू टी टू, राइट। तो टी वन कॉन्गुरेंट है टी टू के। अगर टी वन टी टू के कॉन्गुरेंट है तो इसका मतलब टी टू भी कॉन्गुरेंट होगा टी वन के। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि टी टू टी वन आर में बिलोंग करता है। अब हमने ए बी से बी ए दिखा दिया कि वो आर में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है आर है जो, वो सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखेंगे, एज फोर हमारा जो ट्रांजिटिव था। ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या लिया, हमने कहा कि टी वन और टी टू आर में बिलोंग करते हैं, और जो हमारे टी टू और टी थ्री हमने लेट कर लिया कि ये भी आर में बिलोंग करता है, ये रिलेशन में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अगर ये ऐसा है, टी वन और टी टू अगर आर में बिलोंग करता है, मतलब टी वन इज कॉन्गुरेंट टू टी टू, राइट। इफ दिस इज गिवन, तो इसका मतलब ये होगा, क्योंकि हमारा आर में बिलोंग करने का मतलब ही यही था,
और अगर T2 कोमा T3 R में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज कि जो T2 कॉन्गुरेंट है T3 के, है ना। अब अगर T1 कॉन्गुरेंट है T2 के और T2 कॉन्गुरेंट है T3 के, तो इसका मतलब T1 कॉन्गुरेंट टू T2 कॉन्गुरेंट टू T3 है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि T1 इज कॉन्गुरेंट टू T3। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज कि जो T1 और T3 है वो बिलोंग करेंगे R में से, रिलेशन में बिलोंग करेंगे जो हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने लेट किया था ये कि ये दोनों रिलेशन में बिलोंग करते हैं और हमने प्रूव कर दिया कि ये भी कंटेन करेगा। दैट मीन्स R इज ट्रांजिटिव, राइट। अब R हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सो देयरफॉर R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है या नहीं है। वो उसको रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करना है, उसको ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करना है, उसको सिमेट्रिक कैसे प्रूव करना है, हम इस मेथड से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम। लेट एल हमारा एक सेट है सभी लाइंस का। आर एक रिलेशन दिया हुआ है कि हमने कोई दो लाइंस ली और ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है। अब हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक होगा पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसको पहले मैं जनरल आइडिया में बताती हूँ। पहले रिफ्लेक्सिव देखेंगे हम। रिफ्लेक्सिव हमने लेट किया कि जो एक एल लाइन है, L1 लाइन बिलोंग कर रही है R में से, राइट। अब L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1। अगर कोई लाइन ऐसी है, ये L1 लाइन है, ये खुद के परपेंडिकुलर तो नहीं है, राइट। अगर ये नहीं है तो मतलब जो L1 L1 सेट था ये बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन में। ऐसा नहीं कर रहा तो मतलब इट इज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए देखेंगे, हमने लेट कर लिया कि दो लाइन ली हमने L1 और L2, और हमने कहा कि जो L1 और L2 बिलोंग करती है रिलेशन में। इसका मतलब क्या है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, राइट। अब हमने दो लाइन ऐसे ली, एक L1 है एक L2 है। अगर ये परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, राइट। 90 डिग्री है। अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के तो L2 भी परपेंडिकुलर है L1 के, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो इसको हम इम्प्लाई करके लिख सकते हैं L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, राइट। अगर ऐसा है तो मतलब L2 L1 बिलोंग करेगा R में, रिलेशन में। और इससे हमारा प्रूफ हो गया कि जो R है वो सिमेट्रिक है। R इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम थर्ड देखेंगे, हमारा ट्रांजिटिव वाला। इसको थोड़ा सा हम स्पेस बनाएंगे। ट्रांजिटिव के केस में देखें क्या होगा। थर्ड इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या लिखते हैं कि लेट किया हमने L1 और L2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में से, एंड L2 एंड L3 भी रिलेशन में बिलोंग करते हैं। नाउ क्योंकि L1 L2 रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो दिस इंप्लाइज कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, राइट। अगर मैं डायग्राम से देखूं कि L1 L2 के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। ऑल्सो जो L2 और L3 R से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। हमने कहा कि एक L3 लाइन ले ली और L2 के परपेंडिकुलर होगी, या तो ये ऊपर हो सकती है या नीचे हो सकती है, मतलब ऐसे होगी। ये भी 90 डिग्री होगी और ये भी 90 डिग्री होगी, राइट। ऐसा होगा। अब हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि ये लाइन अगर मैं इसको ऐसे खींचूं थोड़ा सा और इसको ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंड करूं लाइन को, तो हम एक्सटेंड कर ही सकते हैं।
ये दोनों पैरेलल हैं, ये परपेंडिकुलर नहीं है, राइट। सो बट L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि L1 L3 रिलेशन में नहीं बिलोंग करेगा, डज नॉट बिलोंग ऐसा आ गया, तो मतलब क्या हो गया, R इज नॉट ट्रांसिटिव। ठीक है, तो ऐसे ही हमें यही प्रूव करना था कि R सिमेट्रिक है, ये हमने प्रूव कर दिया, पर R ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांसिटिव है, ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। हमें दिया हुआ है कि एक रिलेशन है, एक सेट दिया हुआ है, हमने सेट ले लिया, ए दिया हुआ है हमें 1 2 और 3, ये वाला सेट मैंने लेट कर लिया कि ये ए सेट है, ठीक है। और रिलेशन दिया है हमें 1 1 2 2 और 3 3 और 1 2 और 2 3, ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है पर सिमेट्रिक नहीं है और ना ही ट्रांसिटिव है। अब हमने इसमें से एक, इस सेट में से अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट उठाऊं, सपोज मैंने 1 लिया, अगर रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 होना चाहिए रिलेशन में, ये है तो ये रिफ्लेक्सिव है। 2 2 भी है, अगर मैंने सेकंड एलिमेंट उठाया 2 उठाया, वो भी रिलेशन में है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और अगर मैंने 3 एलिमेंट, ये 3 उठाया तो 3 3 भी है आर में, तो मतलब अब ये सभी एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, राइट। अब सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखते हैं कि अगर ए बी आर में है तो बी ए भी होना चाहिए आर में, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 2 दिया हुआ है आर में, 1 2 आर में है, बट 2 1 आर में नहीं है, ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब अगर हम देखें ट्रांजिटिव का केस, ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव में क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या सेटिस्फाई होता है कि इफ अगर ए बी आर में है एंड बी सी आर में है, देन क्या होता है, ए सी भी आर में होता है, राइट। तो कहने का मतलब अगर 1 2 आर में है, 2 3 भी आर में है, तो 1 3 होना चाहिए आर में, ऐसा होना चाहिए था, बट 1 3 तो आर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, ऐसा केस नहीं है, तो मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन करने का तरीका, जो हम जिस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि हमें शो करना है कि ये रिलेशन है जो आर इन सेट दिस इज इक्विवेलेंस, ये इक्विवेलेंस है, और रिलेशन दिया है कि ए बी है और 2 डिवाइड करता है ए माइनस बी को। अब हमने कोई भी रिलेशन ले लिया, अब पहले इसमें रिफ्लेक्सिव शो करेंगे हम, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है कि एक एलिमेंट लेते हैं, ए चाहिए हमें, राइट। अब ए का मतलब क्या होगा कि जो 2 है उसको डिवाइड करना चाहिए, इट मस्ट डिवाइड ए माइनस ए, और ये तो करेगा, क्योंकि ए माइनस ए तो 0 आता है और 0 को 2 तो डिवाइड करता है, राइट। 0 को 2 डिवाइड करता है तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब देखेंगे सिमेट्रिक, सेकेंड सिमेट्रिक देखेंगे। अब हमने लेट कर लिया कि ए बी आर में बिलोंग करता है, अगर ए बी आर में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है वो डिवाइड करता है, इंप्लाइज 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, है ना, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब अब इसको, अब ये चीज देखो, अगर 2 4 को डिवाइड कर सकता है तो 2 माइनस 4 को भी तो डिवाइड कर सकता है, कॉमन बात है, तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ, तो 2 डिवाइड्स
बी माइनस ए, ठीक है ना। अगर इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लें और मैंने नेगेटिव साइन को रिमूव कर दिया सपोज करो, तो बी माइनस ए को भी तो डिवाइड करेगा ही ना, ठीक है। तो ये बात आ गई, जैसे कि मैंने दो दो नंबर लिए थे, एक ले लिया मैंने 4, एक 8। 2 डिवाइड करेगा 4 माइनस 8 को, जो कि आ रहा है -4। 2 -4 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 डिवाइड करेगा 8 -4 को, जो कि 4 को। तो ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी और ए ये भी आर में बिलोंग कर रहे हैं। देन आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव देखेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या देखेंगे कि लेट किया हमने ए बी बिलोंग कर रहा है आर में से, मतलब 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, और लेट किया बी सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स बी माइनस सी, है ना। अब आपको पता है कि मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इनको ऐड कर दूं तो मेरे पास आएगा ए माइनस सी, है ना, ऐसा आएगा। अब सपोज कीजिए आपको दो, हम कुछ नंबर्स के साथ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा कि 4 और 8 के लिए ये 2 डिवाइड कर रहा है 4 माइनस 8 को, है ना, और 2 डिवाइड करेगा 3 माइनस 6, सॉरी 3 माइनस 7 को। ये दो नंबर ले लिए मैंने, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। यहां से मेरे पास आया -4 और यहां से मेरे पास आया -4। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो आ गया -8। 2 -8 को भी डिवाइड कर सकता है, राइट। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि a माइनस इज इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। एम्प्लाई 2 डिवाइड्स a माइनस सी, और अगर 2a माइनस सी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ए सी बिलोंग करेगा रिलेशन में, तो आर क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव, राइट। अब आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, दैट मीन्स आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे और कल को हम ये एक्सरसाइज करेंगे, और जो ये एग्जाम्पल है हमारा, इस एग्जाम्पल को आप ट्राई करके देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6 को इसी तरीके से करना है और इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इसको भी अगले सेशन में हम कर सकते हैं। और राइट, हैव अ गुड डे, बाय बाय, एंड पढ़ते रहिए।